हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती होंगी कि आप लोग ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे को 2 दिन से मैं 2 दिन मतलब कल की रात से मुझे नींद नहीं आई। मतलब कुछ ऐसे सवाल चल रहे थे कि मतलब अब दुनिया में रिश्ते खाली दिखावे के रह गए हैं क्या। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी उम्र हुई हो गई है मेरी। अब खाली या तो पैसे के रिश्ते रह गए हैं। पैसा है तो रिश्ता रखो, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। भरोसा नहीं है आजकल के टाइम में। किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे रिश्ते हो गए हैं, बिल्कुल मजबूत रिश्ता रहा ही नहीं जैसे पहले रहते थे। एक माँ मतलब अपने 3-4 बच्चों को रख लेगी एक कमरे में, लेकिन एक माँ को एक भी बच्चा रख नहीं सकता। एक माँ को रख नहीं सकते 3-4 बच्चे। क्यों ऐसा? एक माँ तुम्हें बड़ा कर रही है पढ़ा लिखा के, चलो चाहे पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लेकिन जिस तरह भी तुम्हें कर रही है, बड़ा कर रही है, तो थोड़ी बहुत तो उम्मीद होती है ना कि मेरा बच्चा भी बड़ा हो के मुझे सहारा देगा। लेकिन उस माँ को सब प्लानिंग प्लॉटिंग करके सोचते हैं कि हम नहीं रखेंगे तो हम नहीं रखेंगे। क्यों? तुम उसका कर्ज जिंदगी भर नहीं निकाल सकते, नहीं चुका सकते उसका कर्ज। कभी जिंदगी में नहीं, जब तक वो माँ जिंदा होगी ना तब तक नहीं चुका सकते तुम उसका कर्ज। मैं एक माँ हूँ तो मतलब मैं भी प्रिपेयर हो जाऊँ कि कल को मेरा बेटा मुझे घर से निकाल देगा, या मतलब मुझे मेरे बुढ़ापे के बारे में मुझे अभी से सोचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो गई है ना आज के टाइम में कि बस सोच सोच के ना दिमाग फटा जाता है। जैसे मैं माहौल देख रही हूँ, दिमाग फट रहा है यार कि कैसी दुनिया हो गई है। तुम जैसा व्यवहार अपनी माँ के साथ करोगे, कल को तुम्हें भी वो फेस करना पड़ेगा, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई और रहे। रिश्ते नाम के रह गए हैं। सबको सबसे दिक्कत होने लगी है आज के टाइम में। सास को बहू से होने लगी है, बहू को सास से हो रही है, बेटे को माँ से हो रही है, बाप को बेटे से हो रही है। हर रिश्ते में खटास हो रही है। भाई को बहन से हो रही है, बहन को भाई से हो रही है। ऐसा क्यों? क्यों हो रहा है ऐसे? दिखावे के रिश्ते भाई छोड़ दो बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मतलब मैं किसी को कह नहीं सकती ये बात, इसलिए मैंने वीडियो ही बना डाली। क्या करूँ मैं? हाँ, क्या करूँ मैं? लोग तो पता नहीं कैसे रह लेते हैं यार। ये बात तो रियल है, औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है, औरत ही घर को नर्क बना सकती है। तो मैं तो देख रही हूँ लोगों को स्वर्ग बनाते हुए भी, नर्क बनाते हुए भी, कि लोग कैसे होते हैं दोगले, कैसे आपके सामने कैसे रहते हैं और पीठ पीछे कैसे रहते हैं। सामने ही पता चल जाता है लोगों को। अब मुझे क्या ही पता चलेगा, लोग बता देते हैं यार कि तुम किस कैटेगरी को। इसलिए पता है क्या, लड़के की हो या लड़की की शादी, हमेशा जो लोग कहते हैं ना जैसे कि ठोक पीट के चेक करके करना चाहिए, तो इसलिए शादी भी चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, कभी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का सवाल होते हैं भैया। चाहे किसी की भी शादी हो, मेरी शादी हो, तुम्हारी शादी हो, मतलब ज़िंदगी बिताना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इवन जो घर वाले जो जुड़े होते हैं ना, उनका भी बहुत मुश्किल हाल हो जाता है। तो कभी तो जो लोग कहते हैं ना कि गरीब लड़की को लाओ खुश रहोगे, कभी मत लाना भाई। अपने बराबर वालों को लाना हमेशा, ना ऊंचा ना नीचा। अपने ऊपर से वालों को मत लाओ, अपने नीचे वालों से मत लाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। गरीब को लाओगे ना तो उसको जो नहीं देखे होते हैं ना, जो कुछ उनको नहीं मिला होता, तो वो अचानक से देखते तो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बराबर वाले को लाओ। अगर अपने ऊंचे वालों को लाओगे तो उसे वो चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिली होगी, तो वो उस चीज़ को मतलब उसको फेस करना पड़ेगा, तो वो खुश नहीं रह पाएगी, घर में नाटक करेगी। तो इसलिए अपने बराबर वाले को लाओ। कभी ये मत कहो कि हमें गरीब लड़की चाहिए, 2 रोटी बना के दे और कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं। पहली बात तो ये अब दिमाग से निकाल दो कि कोई लड़की तुम्हें खाना बना के खिलाएगी। अपना अपना देखो। आज का टाइम ये है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, अपना अपना देखो
और बस, क्योंकि रिश्ते नाम के हो गए हैं, बस मेरा कहना यही है, रिश्ते नाम के हो गए हैं। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते किसी से कि ये मुझे करके देगा या करके देगी, ठीक है। टच वुड मेरी कोई ऐसी मतलब मेरी फैमिली ऐसी नहीं है जिससे मुझे दिक्कत हो। मेरी फैमिली बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है। तो मैं तो पता नहीं, लोग कहते हैं 16 सोमवार का व्रत, मैंने पता नहीं, मैंने तो किए नहीं, अगर क्या पता मैं कर लेती तो उसे डबल ही मिल जाता मुझे। तो मुझे तो बिगड़ किए हुए ही मिल गया, फैमिली भी अच्छी मिली और हस्बैंड भी सही मिला। बच्चों का पता नहीं, मुझे तो मेरे हस्बैंड मतलब राहुल हमेशा कहते हैं कभी उम्मीद मत करना बच्चों से, कभी ज़िंदगी में उम्मीद मत करना। अगर उम्मीद करोगे ना, तो अगर वो उम्मीद टूटेगी तो मुझे राहुल ने बिल्कुल बोल दिया है कि तुम बच्चों से कभी उम्मीद मत करना। लेकिन ये है ना, एक माँ उम्मीद रख लेती है, क्योंकि माँ रहती है 24 घंटे बच्चे का। तो माँ का होता है थोड़ा बहुत कि बच्चों से उम्मीद रखती है कि इतना हम प्यार से पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसका फल मिलना चाहिए ना हमें। बाप एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बाप भी प्यार करता है, इवन सब कुछ करता है वो, लेकिन कभी जताता नहीं है, समझ गए, वो कभी नहीं जताता। तो औरत को उम्मीद होती है भाई, होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब शादी वादी है ना, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। और ये जो बिचौलिए होते हैं ना, जो बीच में बैठ के झूठ बोलते हैं, चाहे लड़की वालों को चाहे लड़के वालों को, तो प्लीज़ ये क्लियर करके बोला करो, हाँ ऐसी लड़की दे रहे हैं, खुला बोला करो लड़की ऐसी है। भाई किसी की ज़िंदगी तो बचेगी ना, चाहे लड़के की चाहे लड़की की, लड़की के घर वाले की या लड़के की घर, लड़की लड़के से नहीं होता, फैमिली भी मैटर करती है ना उनके साथ। अगर लड़का अच्छा ना निकला तो लड़की परेशान, उसकी फैमिली वाली परेशान, लड़की अच्छी नहीं निकली तो लड़के वाले की फैमिली परेशान, सब परेशान ना। तो इसलिए शादी वादी भैया बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है, बहुत लंबा चौड़ा कर दिया मैंने। हाँ, और एक और बात मैं कह रही थी कि लड़की का मायका तो तभी तक रहता है जब तक माँ रहती है, माँ नहीं होगी तो मायका भी नहीं रहता, कोई भी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। ऐसा टाइम आ गया है, कोई नहीं पूछता। तभी पूछेंगे जब आपका भाई अच्छा होगा, भाई आपको पूछेगा, भाई आपको इज्जत देगा ना, उसके बदले ही आपको इज्जत मिलेगी। वरना उस आपका भाई इज्जत नहीं देगा, आपको नहीं पूछेगा, तो आपका मायका भी नहीं रहता। तो लड़की तो कहीं की नहीं रहती, वो सिर्फ ससुराल की बन के रह जाती है ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सोचो समझो, रिश्ते को मजबूत बनाओ। इंसान को ज़रूरी नहीं हर जगह पैसा काम आता है, इंसान की भी ज़रूरत पड़ती है सुख में दुख में। तो रिश्तों को मजबूत बनाओ, इतना कच्चा मत बनाओ कि मतलब क्या बोलूँ। आज ना पता नहीं क्या मुझसे ऐसी टॉपिक पे ही बात हो रही है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी, और मैं ऐसे ही हूँ भी नहीं यार, पता नहीं क्यों मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा। तो यार मुझे ना बताना कमेंट में कि रिश्ते में पैसा इम्पोर्टेंट है या रिश्ते बनाना। माना कि पैसा इम्पोर्टेंट है, मरते दम तक पैसा काम आएगा हमारे, यहाँ तक कि अगर हमें कफन की भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो पैसा ही काम आएगा। तो लेकिन वो पैसा तभी काम आएगा ना, अगर तुम मर रहे हो तो तुम्हारे को चार कंधे देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जब रिश्ते ही किसी से नहीं रखोगी तो वो भी खरीद के आ ही जाएगा। आजकल का तो टाइम भी ऐसा है, आ गए कंधे देने के लिए भी किराए पे आने लगे। अपना कोई नहीं रहेगा, रहेगा बाहर वाला। तो थोड़े रिश्ते बनाओ, इतने भी कड़वे मत बनो कि तुम्हें कोई देखने भी ना आए, झकने भी ना आए। ज़िंदगी चल जाती है भाई, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। इस गलत फहमी में मत रहो कि किसी के बिना किसी का गुजारना नहीं चलता। तो इस गलत फहमी में प्लीज़ कोई मत रहो। मैं तो बिल्कुल ही नहीं रहती यार, मैं अपनी फैमिली में बहुत मस्त हूँ। मैं इस टाइम फ्री होती हूँ, इस टाइम मोबाइल चलाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ ना। फिर मैं भी अभी वीडियो बना के सो जाऊँगी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कमेंट में बताओ क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत।
ठीक है, बाय, गुड नाइट। सीरियस टॉपिक हो गया ना, बहुत सीरियस।